हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। एग्जाम का मौसम चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में आपके पास ताबड़तोड़ सजेशंस पहुंच रहे होंगे। ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सजेशन देना तो उचित नहीं लगता, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के ऊपर, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लें। आप ये जानते हो कि अभी जो आपका पेपर पैटर्न है, उस पेपर पैटर्न में टैक्सेशन 2 के अंदर पार्ट बी में सेकेंड पार्ट में 40 मार्क्स का जीएसटी और कस्टम मिलाकर आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 30 मार्क्स का जीएसटी रहता है और 10 मार्क्स की कस्टम ड्यूटी। हम लोगों का मेन प्रेफरेंस ये होता है कि हम लोग सम्स करेंगे, लेकिन अगर आप थ्योरी को अवॉइड कर देते हो तो थोड़ा सा रिस्क जोन में आप चले जाते हो। इसलिए थोड़ी सी थ्योरी की प्रिपरेशन भी हम लोगों को एग्जाम में करके जानी चाहिए। और ऐसा सोचकर मैंने जीएसटी के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और कुछ कस्टम ड्यूटी के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। वो सारे क्वेश्चन एक बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोग उसको एक बार लुक ओवर कर सकते हो। जीएसटी जो है हम लोगों का 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ आपके पास रखे हैं। थ्योरी के क्वेश्चन सिर्फ देखकर और ये सोच लेना कि ये क्वेश्चन हमको मिल गया अब मैं करूंगा, उससे अच्छा है कि आप एक बार इसके बारे में भी सुन लो कि कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपको सिर्फ एक लुक देना है, कि उसको सिर्फ एक बार रिव्यू ले लेना है कि अगर उससे रिलेटेड चीजें पूछ ली जाए तो वो हमारा मिस ना हो और हम लोग अटेंड कर सकें। हैंड रिटन फॉर्म में है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं पढ़कर आपको बताता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट लिखा है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जीएसटी की थ्योरी आपकी 30 मार्क्स की पूरी होती है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन रिपीट भी किए जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये डिस्कशन होते ही क्लास में दिमाग में सेट हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा क्वेश्चन है, टैक्स समसम्ड इन जीएसटी और टैक्स नॉट समसम्ड इन जीएसटी। मैंने कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के अंदर इंक्लूड किए गए थे और कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एज पर जीएसटी। जैसे कुछ ऐसे डेफिनेशन है जो आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हिसाब से डिफाइन करने हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो जनरली 2 डेफिनेशंस ही पूछता है, 3-4 दे देता है ऑप्शन के लिए। अब इसके अंदर में आपका क्या क्या है डिफिनीशन में वो आप देख लीजिएगा एक बार। पहला लिखा है एग्रीगेट टर्नओवर, फिर है बिजनेस, अपॉइंटेड डे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैपिटल गुड्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, रजिस्टर्ड पर्सन, गुड्स सर्विसेज, टैक्सेबल पर्सन, टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, पर्सन, प्लेस ऑफ बिजनेस। अब इसमें से जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए वो हमने यहाँ पर थोड़े स्टार देकर बता दिए हैं। ये जो 4 क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि ये जो 4 क्वेश्चन है नंबर 1 2 3 4, जस्ट आपको लुक देना है, इसके ऊपर एक रिव्यू ले लेना है। बहुत अच्छे से डीपली प्रिपरेशन आपको 5 6 7 नंबर क्वेश्चन करने होंगे। 1 2 3 4 इतना टफ भी नहीं है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा फोकस करके उसको रीड करेगा 2-3 बार तो चीजें उसके दिमाग में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 है वो थोड़ा डीप स्टडी मांगता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट एज पर जीएसटी। दूसरा इसमें इंक्लूड किए हैं, व्हाट इज सप्लाई एज पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट CGST। और तीसरा इसमें इंक्लूड किए हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के ऊपर आपका प्योर थ्योरी भी दे सकता है और आप लोगों के पास डिस्कशन करी गई थी, आपको याद होगा कि इसके ऊपर इस तरीके के भी क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इसमें से आप सेलेक्ट करो या इसमें आप एक लाइन में स्टेटमेंट बनाकर लिख कर बताओ कि कौन कौन सा आइटम कंपोजिट सप्लाई का है और कौन कौन सा आइटम मिक्स सप्लाई का है। इस तरह के क्वेश्चन भी ये C नंबर पार्ट के ऊपर दिए जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्योर थ्योरी नहीं होता, उसमें न्यूमेरिकल भी ऐड हो जाता है कि 5 आइटम दे दिया और बोला कि आप इसमें बताओ कि कौन सा कंपोजिट सप्लाई है और कौन सा मिक्स सप्लाई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिए हैं, व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
बी नंबर पार्ट इसमें ऐड किए, व्हाट इज कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी, मेंशन एनी 4 केसेस वेयर ए पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम। और इसी से रिलेटेड सी नंबर पॉइंट ऐड किए हैं, मेंशन द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देने का चांस बनता है। इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है डी नंबर, मेंशन द केसेस वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट और नेट जीएसटी पेएबल, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो वो पूछने का चांस भी रहता है। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल की। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये वाला पार्ट आप लोग देख लोगे। 7 नंबर क्वेश्चन लिखे हैं, स्टेट द रेट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, हाउ विल यू डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम, मेंशन द कंपोनेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, सप्लाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे, एग्जाम में भी रिपीट किया है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्जेस, डिस्कस विद एग्जांपल। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एक बार आपको लुक ओवर कर लेना है। इससे आपका एक चीज ये रहेगा कि 30 नंबर का जीएसटी में अगर 15 नंबर या 20 नंबर के आप सम्स अटेंड करते हो, तो 10 नंबर की थ्योरी आपको एटलीस्ट अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि आपको इसमें से जनरली मिल जाना चाहिए। और एक बात क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा बोले कि अगर सर हमको 30 नंबर का पूरा सम्स मिला, तो अगर 30 का सम्स आपको मिलता है और 30 नंबर के सम्स आपको आते हैं अच्छे से, आपको लगता है कि हम ये बेटर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिस्क थोड़ा मिनिमाइज रहे, इसलिए हम लोगों को थ्योरी पढ़ के जानी चाहिए। 30 नंबर का जीएसटी है अभी के पेपर पैटर्न में, और आपका 10 मार्क्स का है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम एक्ट से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। कस्टम एक्ट 1962 10 मार्क्स का है, तो इसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको सम्स मिल जाएगा, जिसमें हम लोग एसेसेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करने वाला सम्स करते हैं ज्यादातर। थ्योरी अगर थोड़ा सा देखा जाए रिस्क मिनिमाइज करने के लिए, तो आप ये देख सकते हो, जिसमें पहला थ्योरी लिखे हैं, इंपोर्ट प्रोसीजर इन केस ऑफ कस्टम। कस्टम में हम लोग जब गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो क्या क्या स्टेप हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। इसके बाद जैसे जीएसटी में डेफिनेशन था, वैसे कस्टम एक्ट में भी डेफिनेशन है, तो कुछ डेफिनेशन इसके आपको पढ़ लेने हैं। जैसे गुड्स, ड्यूटीएबल गुड्स, इंडियन कस्टम वाटर। अब कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जनरली एज पर रूल चीजों को टैक्स में पढ़कर नहीं जाते, और कुछ कुछ चीजों का मीनिंग खुद से लिखना शुरू कर देते हैं। अगर आप खुद से जनरल मीनिंग टैक्स के अंदर में लिखोगे, तो मार्क्स आपको मिलने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। एज पर एक्ट जो चीजें लिखी गई हैं टैक्स में, वही आपको थ्योरी में मेंशन करनी पड़ती है। जैसे इंडिया वर्ड देखें तो इसका डेफिनेशन है, इंडिया के कितने न्यूटिकल माइल्स के अंदर इंडिया के टेरिटरी को कंसिडर किया गया है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। अगर कोई पर्सन अपने मन से कोई डेफिनेशन लिखना शुरू कर दिया, तो कोई भी टैक्स में मार्क्स मिलने का चांसेस उसका नहीं होता। इंडियन कस्टम वाटर, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, ये सारा का सारा डेफिनेशन आपको देना है ऑल एज पर कस्टम एक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखे हैं, जिसमें मेंशन किए हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड इंडियन कस्टम वाटर। और बी नंबर में कुछ शॉर्ट नोट्स है। ये शॉर्ट नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका आया हुआ भी है, जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और काउंटर वेयरिंग ड्यूटी भी इसको बोलते हैं, सीवीडी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इतने सारे थ्योरी अगर हम लोग करके जाते हैं, थोड़ा सा रिस्क हम लोगों का मिनिमाइज हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। एग्जाम आप लोग अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू।